आज भी कुछ लोग दूसरों के कंधों पर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सियासतदान जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए सियासत कर रहा है। 18 माह जिनके साथ इत्तेहादी हुकूमत में रहे, उन्हें मईशत ठीक करने और दहशतगर्दी ख़त्म करने में दिलचस्पी नहीं थी। मैंने बानी पीटीआई की सिलेक्टेड हुकूमत का मुकाबला किया। इलेक्शन कराओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर जलसे से खिताब, 10 निकाती इंतखाबी मंशूर पेश किया। कहा, हुकूमत बनाकर पहली तरजीह लोगों की तनख्वाहें दोगुना करना होंगी। बिजली 300 यूनिट्स तक मुफ्त करेंगे। 30 लाख घर बना कर देंगे। पूरे मुल्क में सेहत और तालीम का मुफ्त निज़ाम बनाएंगे। महंगाई गुर्बत का मुकाबला करने के लिए आपस की लड़ाइयाँ छोड़ना होंगी। वक्त आ गया है अवामी राज कायम करने के लिए। विफाक अवामी मसाइल सिर्फ सियासतदानों को नजर आते हैं। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। मसला इस्लामाबाद में बैठे लोगों की सोच का है। इस्लामाबाद वालों को नजर नहीं आता कि गरीब कैसे सोता है। आसिफ अली जरदारी का गड़ी खुदा बख्श जलसे से खिताब, बोले, भुट्टो रेफरेंस की समात शुरू होने पर कह सकता हूँ कि मैंने कर्ज उतार दिया। कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी से जबान की और फिर गया। बिलावल भुट्टो ने जो वादे किए वो हम सब मिलकर पूरे करेंगे। बलोचिस्तान और पूरे मुल्क को पानी फराहम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान से चीन की तजारत शुरू करेंगे। हुकूमत मिलने के बाद तमाम काम करके दिखाएंगे। शाह महमूद कुरैशी एक बार फिर जेरे हिरासत। पुलिस की गिरफ्तारी के मौके पर बदसलूकी। शाह महमूद कुरैशी को पुलिस ने धक्के दिए, मीडिया से गुफ्तगू ना करने दी गई। डेप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने गुज़िश्ता रोज 3 MPO के तहत 15 रोज के लिए नजरबंदी के अहकाम जारी किए थे। पुलिस हुकाम का कहना था कि पीटीआई रहनुमा को जरूरी कार्रवाई के बाद दोबारा अडियाला जेल लाएंगे। पुलिस ज़राए के मुताबिक उनका GHQ हमला केस में रिमांड लिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था, ये जुल्म और नाइंसाफी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का मजाक उड़ाया गया है। मुझे झूठे मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार कर दिया। मैंने कौम की तर्जुमानी की, बेगुनाह हूं। मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शाह महमूद की गिरफ्तारी के खिलाफ बेटी मेहरबानों की इलेक्शन कमीशन को दरखास्त, मौक़िफ़ अपनाया। शाह महमूद कुरैशी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। हमें नहीं बताया गया कहाँ ले जाया गया। शाह महमूद कुरैशी साबिक वज़ीर ख़ारजा रहे। ऐसा सलूक काबिल मज़म्मत है। मेहरबानों गुफ्तगू करते हुए बोली, गिरफ्तारी के वक्त वालिद के रुतबे का लिहाज किया, ना ही उम्र का। तहरीक इंसाफ का भी शाह महमूद कुरैशी की दोबारा गिरफ्तारी पर शदीद मज़म्मत। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, इंतखाबात में शिकस्त के आसार देखकर रियासत पर पागलपन सवार हो गया। बानी चेयरमैन और अवाम का रिश्ता तोड़ने के लिए जुल्म की हर हद पार की जा रही है। शेर अफजल मरवत ने कहा, कानून की पामाली का दौर चल रहा है। ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे। अवाम इन तमाम चीज़ों का बदला 8 फरवरी को लेंगे। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का भी सख्त रद्द अमल। ट्वीट में लिखा, हमें ऐसी रियासत नहीं बनना चाहिए जहां इंसानी हुकूक और वकार को पामाल किया जाए। कागजात नामजदगी छीने गए और मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई हुई। अब 2 हुकूमतों के साबिक वज़ीर ख़ारजा के साथ गैर मुहज़्ज़बाना सलूक पर हुकाम को तवज्जो करनी चाहिए। इस तरह के दलाइल से आगे बढ़ना होगा कि पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने से मुतालिक दरखास्त फौरी सुनने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील शहबाज खोसा ने दलाइल दिए कि जावेद हाशमी के खिलाफ फैसले के साथ सजा भी खत्म की गई थी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, नाअहली से मुतल्लिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती। आप ऐसी दरखास्त लेकर आ गए जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जजेस यहाँ दस्तयाब नहीं, आप बता दें किसको बिठा कर समाअत करें। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त मुकर्रर करने का इंदिया दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में कल किसी मुकदमे की समाअत नहीं होगी। तमाम मुकदमा डीलिस्ट। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी। बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस मुकदमात डीलिस्ट किए गए। बड़े सियासी रहनुमाओं पर बड़े एतराज़ात आयद। NA 122 में बानी चेयरमैन PTI के कागजात पर लीगी रहनुमा मियां नसीर का एतराज़। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी चेयरमैन PTI सजा याफ्ता हैं, इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। उनके कागजात पर तायद कुनिंदा NA 122 का वोटर नहीं।
जो कागजात जमा कराए उस पर जेल सुप्रिटेंडेंट की तस्दीक नहीं। NA 127 में बिलावल भुट्टो के खिलाफ RO को दरखास्त। PP80 सरगोधा में मरियम नवाज के खिलाफ एतराज़ आए। दरखास्त में कहा मरियम नवाज मुख्तलिफ मुकदमात में सजा याफ्ता हैं, कागजात मुस्तरद किए जाएँ। उधर KP में मुश्ताक गनी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। RO ने मुश्ताक गनी को ज़ाती हैसियत में तलब किया था, पेश ना होने पर कागजात मुस्तरद किए गए। झंग से फैसल सालेह हयात मुस्लिम लीग नून में शामिल। शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा फैसल सालेह हयात की शमूलियत से मुस्लिम लीग नून को तक़वियत मिलेगी। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा, इंतखाबी मुहिम में भरपूर मेहनत करेंगे। नवाज शरीफ मुल्क के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे, उनका वसी तजुर्बा है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को अजीम तर बनाएंगे। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में कहा सितंबर 2013 में चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान मौखर कराया गया। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज, धरना, लॉन्ग मार्च का ढोंग रचाया। वो हमेशा पाकिस्तान की तारीख का एक स्याहबाब रहेगा। MQM का कराची की नशिस्त NA 242 को खाली ना छोड़ने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि पीपल्स पार्टी समझती है कि ताकत की बुनियाद पर कराची पर कब्जा कर लेगी। सबको नजर आ गया कि आखिरी काम MQM के जमाने में हुआ था। कहते हैं पीपल्स पार्टी के पास बहुत ज्यादा पैसा और पावर है। पार्टी जम होने के बाद MQM और मजबूत हो गई। बिलावल भुट्टो किसी शहर में जाकर ये नहीं कह सकते कि इसे कराची जैसा बना देंगे। सिंध में एक भी मॉडल यूनियन काउंसिल नहीं बनाई गई। कराची में बच्चे रोज गटर में गिर कर मरते हैं। कुछ लोग मुश्किल वक्त में पाकिस्तान छोड़कर चले गए, फिर झूठे ख्वाब दिखाकर मुल्क वापस आए। वो लोग जल्द कहेंगे उन्हें क्यों बुलाया। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह का बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब। कहा बानी PTI की आमरीत को उसने जमहूरियत का नाम दिया था। आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो ने बानी PTI जैसे आमिर का भी मुकाबला किया। रजा रबानी बोले पाकिस्तान की कुछ कुव्वतों को हजम नहीं हो रहा था कि बीबी वापस आ गईं। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ साजिश में आलमी साम्राज शामिल था। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म एक बार फिर मौखर। बानी चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई नहीं हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने समाअत बगैर कार्रवाई के 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मेंबर सिंध की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने अडियाला जेल में केस सुना। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी का कहना है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ओपन ट्रायल के लिए रुजू करेंगे। हमारे खानदान के अफराद पर मुकदमात बनाए गए ताकि कोई पैरवी ना कर सके। फैसल चौधरी ने जेहलम से इलेक्शन कमीशन अहदेदारों के खिलाफ दरख्वास्त भी दे दी। मौक़िफ़ अपनाया, हमें धमकियां दी जा रही हैं और हिरासा किया जा रहा है। बल्ले के निशान से मुतालिक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का फैसला न हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत तवील इजलास पेशावर हाई कोर्ट के फैसले और तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बहाल करने से मुतालिक गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन का कल दोबारा गौर करने का फैसला। उधर तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन ने जमा करा दिया। दूसरी जानिब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास। सूबों में पुलिस एहलकारों की किल्लत बारे भी ब्रीफिंग दी गई। इलेक्शन कमीशन का कोहाट के रिटर्निंग ऑफिसर की मुअत्तली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। बानी चेयरमैन PTI का पैगाम है, पूरी कौम वोट का इस्तेमाल जरूर करे। तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार इलेक्शन की तैयारी करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी चेयरमैन ने बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल होने पर खुशी का इजहार किया। किसी भी पार्टी को ख़त्म करने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी इंतखाबी निशान वापस लेना पार्टी को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। सुप्रीम कोर्ट इस बात की जामिन है कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त दायर करेंगे। पार्लियामान के पास सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने का इख्तियार है। कानून साजी करना पार्लियामान का इख्तियार है। आइन चीफ जस्टिस को अकेले ही फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं देता। फैसले की खिलाफ अपील का हक दुनिया भर के कवानीन के साथ शरई तकाजा भी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को नीचा नहीं दिखाया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस के इख्तियारात बांटने की मुखालफत करने वालों में
जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। आर्टिकल 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने की कानूनी शिक पर 6 जजेस ने इख्तलाफ किया। 9-6 की अक्सरियत से कानून बनने के बाद अपील का हक आईनी करार दिया गया। मुल्क की मईशत में मजीद गिरावट और मसाइल पैदा। तरसीलात ज़र और बड़े पैमाने की सनती पैदावार में कमी। एक माह के दौरान महंगाई में भी इजाफा हुआ। वजारत ख़जाना की जानिब से माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की फसल की हदफ से कम रकबे पर बिजाई की गई। तरक्याती अखराजात में भी कमी रिकॉर्ड। जुलाई से नवंबर तक ज़राई शोबे के कर्जे बढ़े। बरामदात और FBR रेवेन्यू में इजाफा हुआ। पेशावर में एहतजाज करने वाले असातिज़ा पर पुलिस का लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, मुजाहिरीन के असम्बली चौक को बंद करने की कोशिश। पुलिस ने धावा बोलकर ट्रैफिक बहाल कर दी। असम्बली चौक में एहतजाज करने पर दफा 144 नाफिज। दुख्तरे मशरिक का 16वां यौम शहादत। जिद्दोजहद आज भी जिंदा। मुल्क की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म 30 साला सियासी करियर में सिर्फ 4.5 साल हुकूमत में रहीं। सियासी आजमाइशों का तदब्बुर और बहादुरी से मुकाबला किया। अमन बर्दाश्त और जिद्दोजहद की पॉलिसी पर कारबंद रहीं। 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी में अवाम के जमे गफीर के सामने शहीद किया गया। यौम शहादत पर पीपल्स पार्टी के शहर शहर ताज़ियती इज्तिमात, शमे रोशन, जाए शहादत लियाकत बाग में जलसे का इनकाद। जियालों ने खिराज अकीदत पेश किया। खुसूसी दुआ की गई। बॉक्सिंग डे टेस्ट में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार। कौमी टीम की 194 रन पर 6 विकेटें गिर गईं। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद के अलावा कोई बैटर ज्यादा देर क्रीज पर ना ठहर सका। ओपनर इमामुल हक 10 रन पर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम 1 रन बनाकर पैट कमिंस की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए। सऊद शकील 9, आगा सलमान 5 रन बनाकर चलते बने। पैट कमिंस ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कौमी टीम को खसारा खत्म करने के लिए मजीद 124 रन दरकार हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम पहली इनिंग्स में 318 रन पर आउट हुई। मार्नस लुबशेन। PCB का एक और सख्त फैसला। बिग बैश खेलने वाले खिलाड़ियों की NOC में तौसीक की दरख्वास्त मुस्तरद। हारिस रऊफ, उसामा मीर और जमान खान ने NOC में तौसीक की दरख्वास्त की थी। तीनों खिलाड़ियों के NEC की मियाद कल ख़त्म हो जाएगी।